ये क्या है Lenovo Legion भाई, एक पोर्ट यहाँ एक पोर्ट यहाँ, बीच में इतना बड़ा गैप। अरे यार थोड़ा तो सोच लेते डिजाइन करने के पहले। व्हाटएवर, आगे डिस्कस करेंगे इस डिजाइन का क्या फायदा। वैसे ये मेरे RTX 3080 Ti से स्मूथ टाइमलाइन एडिट करवा देता है। कैसे भैया, वो तो i9 12 जनरेशन के साथ है एंड साथ में हम 4K 60 FPS रॉ फाइल को एडिट कर रहे हैं। बट कैसे कराता हूं आगे बताऊंगा। दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ दिस लैपटॉप। Lenovo Legion Ryzen 7 260 RTX 5050 AI लैपटॉप इन द हाउस विद इनबिल्ट NPU। बेटा ये NPU का अचार डालूंगा क्या, पहले एक्सप्लेन तो करो क्या है ये। अरे पूरी वीडियो देखना भाई, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। वैसे Legion जो लोग भी यूज कर रहे हैं वो मेरे एक बात से वाकिफ रहेंगे कि भाई बिल्ड धांसू है, लुक्स प्रीमियम है, कंप्लीट मेटल बिल्ड में आता है एंड सीरियसली यार हिंजेस की क्वालिटी काफी स्टेबल है विथ नो वोबलिंग। करेक्ट, लॉक से काफी बेटर है एंड दूसरे लैपटॉप से भी काफी बेटर। भैया गाड़ी निकालो जल्दी से, इसी लैपटॉप को लेकर आते हैं, ऐसा सोचना भी मत। अरे भाई रुक जाओ, अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है, पूरा वीडियो देखोगे तब आइडिया लगेगा कि इसके लिए बना हुआ है। फुल साइज कीबोर्ड मिलता है आपको, जो कि सीरियसली में आपको फील एंड फैक्टर के साथ बढ़िया मिलता है। सॉफ्ट टच टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। आपको एरो कीज एग्जैक्टली गेमिंग के हिसाब से डिजाइंड है एंड कोपाइलट डेडिकेटेड बटन मिल जाता है। करेक्ट, एंड यस इसका जो आपको पावर बटन है वो परफॉर्मेंस मोड के अकॉर्डिंग कलर भी चेंज करता है। अगर अभी आपका इको मोड पर है तो व्हाइट रहेगा, परफॉर्मेंस मोड पर रहेगा तो रेड हो जाएगा। क्या बात है नहीं। एंड ट्रैक पैड की बात करें तो थोड़ा सा लेफ्ट में असाइंड है। अगर आपको WASD कीज को यूज करते हैं तो थोड़ा सा ट्रैक पैड आपका हाथ पे टच होता है, आपको तो ट्रैक पैड बंद करके रखना पड़ेगा व्हाइल गेमिंग। बट ओवरऑल मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, नाइस। लेकिन यार ये RGB कहां गया? नहीं भाई, हम प्रोफेशनल वाइब के साथ आते हैं एंड पैसा यहीं पे कट करते हैं। RGB कीबोर्ड आपको नहीं देंगे, बैकलाइट कीज देंगे, इससे काम चलेगा तो चला लो। लेकिन स्पेक सीट पर कमी नहीं छोड़ा है हमने, ये Lenovo Legion का कहना, मेरा नहीं। सो ये लेटेस्ट, अरे नहीं, रीब्रांडेड Ryzen 7 AI 260 प्रोसेसर है, जो कि Ryzen 7 8845HS को ही रीनेम किया गया है टू मेक इट सिंपल टू अंडरस्टैंड। और इंटेल का कॉपी नहीं कर लिया इन लोगों ने। Whatever, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए एंड इट इज गुड, क्योंकि Ryzen 8845HS वाज वन ऑफ द ह्यूज सक्सेस फॉर AMD। इसका ऑप्टिमाइजेशन, थर्मल्स, बैटरी लाइफ वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट रहता था, आज भी है और आज भी मिले तो ले सकते हो आप। वैसे यहां पर Ryzen AI 260 में आपको 8 कोर 16 थ्रेड्स मिलता है, तो पहले भी मिलता था। Gen 4 Hawk पॉइंट आर्किटेक्चर है, Radeon 780M iGPU XDNA 2 NPU 16 टॉप्स के साथ मिलता है। ओवरऑल 38 टॉप्स मिलता है, लेकिन अगर GPU को ऐड कर दे तो 400 प्लस टॉप्स देखने को मिलता है। 3.8 GHz से 5.1 GHz तक जा सकता है एंड 45 वॉट TDP के साथ आता है। अरे यार थर्मल डिजाइन पावर इतना कम क्यों है इसका? उसी से तो ऑप्टिमाइजेशन मैटर कर रहा है, उसी से तो बैटरी परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। करेक्ट, 15 GB का LPDDR5X 5600 मेगा ट्रांसफर सिंगल चैनल रैम मिलता है। ठीक है, आपको आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो विदाउट लूजिंग वन। ठीक है, आप नेक्स्ट 16 GB लगाओ, 32 GB तक अपग्रेड करो। वैसे इसमें 1 TB Gen 4 SSD मिलता है, जिसका रीड राइट स्पीड 7000 के अराउंड है। बढ़िया स्पीड है भाई, 2 स्लॉट मिलता है, इजीली आप अपग्रेड कर सकते हो 4 TB तक। लेकिन भाई किडनी आपको गिरवी रख कर आनी पड़ेगी अगर अपग्रेड करानी चले गए। ठीक है, तो लीव इट फॉर नाउ, एक्सटर्नल अगर कुछ हो तो यूज कर लो। Wi-Fi 6 नॉट इवन 6E यार, ऐसा धोखा क्यों लेना? वो Wi-Fi 6 से ठीक है, इनका कहना है कि GPU परफॉर्मेंस देख लो, वो बढ़िया है, वहां पर हम काम करा के देंगे आपका। एम्बेडेड NPU मिल जाता है फॉर AI वर्कलोड। RTX 5050 115 वॉट GDDR7 8GB VRAM GPU विद मल्टी फ्रेम जनरेशन देखने को मिलता है। घंटा फ्रेम जनरेशन, क्या करूंगा इतने फ्रेम जनरेशन का? अचार डालूंगा क्या? नहीं यार, यही जो फ्रेम जनरेशन है, यही जो आपका AI कैपेबिलिटी है, ये स्मूथनेस लाता है एडिटिंग में, कंप्यूटिंग पावर को बेटर करता है एंड स्टेबल फ्रेम्स गेम्स में ला कर देता है। लाइफ टाइम MS ऑफिस मिल जाता है इसमें, 1 ईयर का McAfee एंटीवायरस प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस बेंचमार्क की, तो भैया इसके प्रोसेसर और GPU का एक बार देख लो परफॉर्मेंस बेंचमार्क, आपको आइडिया लग जाएगा, फिर बताना क्या लगता है। सिनेमन स्कोर 17000 प्लस मल्टी कोर एंड सिंगल स्कोर भैया 1800 अप्रोक्सीमेटली, अच्छा स्कोर है। सिनेमन 2026 स्कोर 36000 प्लस, बेहतरीन स्कोर है प्रोसेसर के हिसाब से। नेक्स्ट कोर नोमैड अपना 2300 के अकॉर्डिंग आता है एंड टाइम स्पाई 10308 जो कि ठीक स्कोर है। यहां पर VR मार्क थोड़ा सा मेरे को कम लगा, VR गेमिंग नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। नेक्स्ट है ब्लेंडर स्कोर 3000 के अप्रोक्सीमेट, जो कि अच्छा स्कोर है GPU के हिसाब से। रीड राइट 7000 का गुड SSD यूज। क्रॉस मार्क एंड आप पॉज करके वैलिडेट कर सकते हो, दूसरे लैपटॉप से कंपेयर कर सकते हो। यहां पर अपना फर मार्क 7765 के अराउंड देखने को मिलता है एंड अपना गीक बेंच स्कोर मल्टी स्कोर 10000 के अराउंड एंड ये गीक बेंच AI स्कोर है,
अच्छा स्कोर निकाला है यार, और 50-50 का गेमिंग मल्टी स्कोर 96,000 अप्रोक्सीमेटली, एंड आपका ये डिस्प्ले स्कोर भैया 99% sRGB के साथ आता है, 75% Adobe RGB। कैसा लगा आपको? अभी भी समझ नहीं आया? चलो गेमिंग में देखना, पहले Lenovo Legion का नया सॉफ्टवेयर तो देख लो। वेंटेज कंप्लीटली चेंज हो गया है, नया स्पेस आ गया है, जस्ट चेक इट आउट। सॉफ्टवेयर के मामले में कंप्लीटली चेंज हो गया मामला Lenovo Legion में। अब वेंटेज सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पीसी ट्यून अप करने के लिए, बैटरी को 80% पे कट करने के लिए, ओवरऑल लैपटॉप के स्टेटस को देखने के लिए अब ट्यून कर दिया गया है। पहले जैसा वेंटेज नहीं रह गया अब यहाँ पर एग्जैक्टली ये प्रोडक्टिविटी लैपटॉप का जो फिगर आउट है ये वो है, लेकिन अभी हम जो कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्मेंस का करेंगे उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। बैटरी हेल्थ आप देख सकते हो 83 पॉइंट कुछ आवर्स दिखा रहा है, वाट आवर का बैटरी इसमें मिलता है, एंड मल्टीपल वॉइसेस एंड वॉइस कंट्रोल्स भी आप कर सकते हो। इनपुट आप देख सकते हो, कीबोर्ड बैकलाइट ब्राइटनेस का हाई एंड ऑल सेट कर सकते हो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से। साथ में विजिट्स आप डिफरेंट प्लान कर सकते हो, डिवाइस डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है एक जगह से कि क्या है सीरियल नंबर एंड ऑल। टेम्परेचर आप यहाँ से चेक कर सकते हो, सिस्टम अपडेट कर सकते हो, हार्डवेयर स्कैनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, माई सॉफ्टवेयर के अंदर क्या सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपके सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो दिखा देता है, एंड ओवरऑल आप टेम्प्स यहाँ से देख सकते हो। लेकिन एक्जैक्टली अगर आप आइडल टेम्परेचर देखना चाहते हो तो अभी हम लोग कुछ YouTube 4 के वीडियो लगा रखे हैं, कुछ वेबसाइट्स ओपन रखी है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो 39 डिग्री सेल्सियस आइडल टेम्परेचर मेंटेन्ड है, कोई ओवरशूट नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड रेस्ट आप इसमें मैकैफे भी देख सकते हो, सॉफ्टवेयर आप रिडीम कर सकते हो, नेटवर्क स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो, एंड ये सारे एप्लीकेशंस आपको मिल जाते हैं। पार्ट्स भी अगर आप चाहो तो कुछ ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो दीज आर फ्यू बेनिफिट्स एंड Lenovo जेन्युइन पार्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। ये मतलब इन्होंने फ्रीडम दिया है कि यू हैव द ऑप्शन, लेकिन जो मेन सॉफ्टवेयर है वो ये है जो कि है लीजन स्पेस। यहाँ पर आप देखोगे कि यार अब जो परफॉर्मेंस है, जो मग स्विच है, उसको कंट्रोल करने के लिए काफी चेंजेस ला दिए गए हैं। यहाँ पे आप जीपीयू देख सकते हो कितना यूटिलाइज हो रहा है, रैम जीपीयू एंड ऑल थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है। हाइब्रिड मोड पर हमने रखा है, इको मोड भी आप यहाँ से आईजीपी मोड भी सेलेक्ट कर सकते हो, स्मार्ट आईजीपी मोड आप देख सकते हो, ऑन करना, ऑफ करना, ऑटो करना है। सो दिस इज व्हाट, अगर आप बैटरी बैकअप जो मैंने दिखाया था वो नॉर्मली हाइब्रिड मोड में था, अगर आईजीपी पे रखते तो और बेटर निकल कर आता। डीजीपी मोड भी आप डेडिकेटली निकाल सकते हो, गुड वन। साथ ही परफॉर्मेंस मोड में हमने गेमिंग किया था मोस्टली, कस्टम मोड भी मिल जाता है जहाँ पे ट्विकिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हो। डिवाइस में आपको एसोसिएटेड सिस्टम पावर मोड देखने को मिलता है, एडेप्टिव रिफ्रेश रेट अगर आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है, ऑटो क्लोज एंड डिफरेंट ऑप्शन है जो आपके एनेबल कर सकते हो, एम असिस्ट मिल जाता है। यहाँ पर सारे गेम्स हैं जो आपको कम प्राइस में इनके थ्रू आप परचेज कर सकते हो। अगर कोई गेम्स यहाँ पर आपको पता है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो एक बार इनके गेम लाइब्रेरी में आकर चेक कर लो और यहाँ से खरीद लो, हो सकता है आपके लिए बेटर हो जाए। लाइब्रेरी में आपके पास जो ऑलरेडी गेम्स हैं, पिक्स हैं, उनको ये शोकेस करता है। गेमिंग जोन या गेमिंग क्लिप मास्टर, अगर आप कोई क्लिप गेम के बीच में निकालना चाहते हो, शॉर्ट क्रिएट करना चाहते हो, दैट इज लीजन अल्टीमेट सपोर्ट के लिए आपका वारंटी कितना अवेलेबल है, ये सबसे बढ़िया चीज है। लीजन स्टोर में आपको कुछ डिस्काउंटेड रेट पे लीजन के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं क्योंकि आप लीजन के ओनर हो इसलिए। एंड यस, कम्युनिटी है जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो, डिफरेंट कमेंट्स देख सकते हो, वॉलपेपर कस्टमाइजेशन जो हम नॉर्मली Asus में देखा करते थे अब यहाँ पे भी है। अब हमने हाइब्रिड परफॉर्मेंस मोड पर रख के सारे गेमिंग किए हैं, चलो देख कर आए। सो पहले गेम आइडिया 2 के साथ स्टार्ट करते हुए आप देख सकते हो FPS 110 खींच के मारा और DLSS क्वालिटी FHD पर हम खेल रहे हैं। देखो यार कंट्रोल, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल, ये हमने गेम लास्ट में खेला था, लगाया स्टार्ट में सो दैट की क्लैरिटी मिल जाए कि टेम्परेचर थर्मल्स कैसा है इसका। थर्मल्स के मामले में मुझको ये लैपटॉप में कोई कमी देखने को नहीं मिली, एंड आप जीपीयू का भी टेम्परेचर देख लो, एंड ओवरऑल जो टीजीपी प्रोसेसर बढ़िया। मेन बात है 90+ FPS निकाल पाना, ये एक अपने में बड़ी बात है क्योंकि अगर हम DLSS ऑन करके 40-60 में भी जब गेम खेलते थे तो 70 FPS के अराउंड ही देखने को मिलता था। नेक्स्ट गेम अगेन हमने मैक्सिमम जीपीयू ओरिएंटेड ही लगाया है और यहाँ पर आप देखो फोर्जा हॉराइजन वेस्ट में आपको आराम से 110+ FPS देखने को मिल रहा है। 13 GB रैम यहाँ भी यूटिलाइज हो रहा है एंड 90+ वॉटेज पुश कर रहा है सिस्टम। जीपीयू का टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर, ये गेम भी एक नंबर। लेकिन नेक्स्ट गेम पर आ जाते हैं, फार क्राई, जो कि अगेन हाई FSR क्वालिटी ऑन करके हम खेल रहे हैं और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यार FHD में हमको 76+ FPS देखने को मिल रहा है। हमने FSR क्वालिटी ऑन रखा है, पता नहीं यहाँ पर FSR का मुझे उतना कुछ खास कुछ देखने को मिला नहीं तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था 110+ FPS निकाल कर ये ले आए, लेकिन FSR is might not be working properly right now. So I've mentioned the display also, FSR not showing, FPS increase, don't know why, but game में 84+ FPS भी बेहतरीन निकल कर आ रहा है, no lag, nothing. Next game हमारे सामने है अपना GTA 5, जहां पर हमने फिलहाल एग्जैक्टली हाई सेटिंग्स पर खेल कर देख रहे हैं। DLSS ऑफ है फिलहाल, लेकिन 113-120 FPS आराम से निकाल कर ला रहा है। एंड यार मतलब आप टेम्परेचर, यहाँ पे भी टेम्परेचर पर ध्यान रखना, थर्मल बूस्ट इसमें बेटर है। एंड भाई राइजन का मेन यहाँ पर प्लस पॉइंट है, अगर हम इंटेल वाला लीजन चेक कर रहे हो तो थर्मल ऊपर जाता। अब यहाँ पर हमने हाई DLSS ऑफ पर आप देख सकते हो 120+ 110+ FPS आराम से निकल कर आ रहा है। एंड रैम यूटिलाइजेशन समवेयर अराउंड, एंड हाँ ये जीपीयू इंटेंसिव एंड सीपीयू इंटेंसिव गेम हो गया। देखो अब 4x एनवीडिया फ्रेम जनरेशन ऑन कर दिए हैं, 250+ FPS, मतलब
किलर माइंड मतलब, और देयर इज नो लैग राइट नाउ। जो पहले हमको थोड़ा सा ग्रेन्स दिखते थे फ्रेम जनरेशन में, अब वैसा ग्लिचेस नहीं देखने को मिलता है। अगर आप पॉज करके क्लियरली देखोगे भी तो आपको नहीं देखने को मिलने वाला। या थोड़ा हो सकता है रे ट्रेसिंग में डिफरेंसेस, क्योंकि हमने हाई रे ट्रेसिंग भी ऑन कर रखा है, पहले हाई सेटिंग था। इस गेम में मेरे को कुछ ग्लिच लगा, क्योंकि जब हमने CS2 को अपडेट किया कल, CS2 को अपडेट करने के बाद उसमें FPS ड्रॉप देखने को मिला ऑलमोस्ट सारे लैपटॉप्स में। जब हमने चेक किया इसको, इवन पीसी में भी चेक किया, पता नहीं क्या हो गया इस गेम को, बट यहाँ पर हमारा 60-70 FPS पर ही चल रहा है, जबकि हम वेरी हाई सेटिंग FSD पर खेल रहे हैं। आराम से 200 FPS से निकाल कर दे देना चाहिए था, बट इट्स सम काइंड ऑफ ग्लिच और अपडेट रिलेटेड इशू विद द गेम इटसेल्फ। ठीक है, बट स्टिल अगर कुछ अपडेट आएगा हम आप लोगों को अगले वीडियो में श्योर बता देंगे कि भैया CS2 का क्या ग्लिच था। ठीक है, वैसे आप लोग कमेंट में बताइए अगर आप लोगों को पता है कि क्या ग्लिच था। टेम्परेचर आप देख सकते हो कंट्रोल्ड है, एंड यहाँ पर भी रैम यूटिलाइजेशन 13.6 GB के अराउंड देखने को मिल रहा है। अगेन ये भी अब CPU GPU इंटेंसिव गेम हो चुका है, सो आई थॉट कि थोड़ा देर प्ले करेंगे तो FPS बढ़ेगा। देयर इज सम डिफरेंसेस यू कैन सी। अब ये 70-75 के अराउंड दे रहा था, बट स्टिल सम इशू विद दैट। यहाँ हम आ जाते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन में। अल्ट्रा सेटिंग फिलहाल हमने रखा है, 125-26 FPS आराम से निकाल कर ला रहा है, जो कि यार बेहतरीन है। हमने फ्रेम जनरेशन और रखा है यहाँ पर एग्जैक्टली, बट एक्जैक्टली 130+ FPS। अब हमने क्या किया कि हमने एक्सट्रीम सेटिंग में भी चेक कर लिया। चलो बाबा, अल्ट्रा पे इतना बढ़िया तो एक्सट्रीम पर और बढ़िया होना चाहिए। एक्सट्रीम सेटिंग में भी हमको 90-110 FPS निकाल कर ये ला रहा था। थर्मल्स भाई चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस निकाल कर ला रहा है। 86 वॉट TGP पुश कर रहा है, वेयर एवर रिक्वायर्ड 100 भी क्रॉस कर रहा है। अगेन अब हमने सोचा कि यार इसमें भी रे ट्रेसिंग ऑन कर देते हैं, क्यों ना उससे चेक करें कि क्या होता है मामला। अब यहाँ पर जब हमने मल्टी फ्रेम जनरेशन को अभी ऑफ रखा है, 136 के 140 के अराउंड FPS हमको देखने को मिल रहा है विद नॉर्मल फ्रेम जनरेशन इटसेल्फ, जो कि बेहतरीन कहा जाएगा। क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी अगर सीमलेस चल जाए ना तो लैपटॉप मेरा वहीं उलाला हो जाता है, मजा आ जाता है। तो आप देख सकते हो यार, मतलब आप अगर आप 2K डिस्प्ले में भी खेलोगे मॉनिटर लगाकर तो आराम से 80-90 FPS निकाल कर ले आएगा। कौन कहता है कि 50-50 बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट गेम हमारा आ जाता है रे ट्रेसिंग मीडियम DLSS ऑफ 50+ FPS हमको यहाँ देखने को मिल रहा था। यहाँ मेरे को उम्मीद थोड़ा ज्यादा था, 60-70 FPS के अराउंड उम्मीद था, बट कोई नहीं, अभी फ्रेम जनरेशन का चस्का लगेगा तो देखेगा क्या होगा। देखिए यहाँ पर 100+ वॉट TGP पुश कर रहा है। देयर एक्चुअली 115 वॉट TGP कम्स इनटू रोल। अब हमने यहाँ क्या किया कि यार चलो हमने इसको 2x फ्रेम जनरेशन लगा दिया। 80-90 FPS तो आना चाहिए, है ना, आ गया, जो कि है आपके सामने। एंड लिटरली रैम में थोड़ा हम अपग्रेड कराना चाहे तो बाद में आप करवा लीजिएगा, क्योंकि 14 GB तक यूटिलाइजेशन जा रहा है। थर्मल्स पूरे टाइम कंट्रोल्ड है भैया। नोएडा का गर्मी अपरंपार है, बट यहाँ पर ये कंट्रोल है। जबकि अगर हमने ओवरड्राइव मोड पर चेक किया, DLSS मल्टी फ्रेम जनरेशन 4x को ऑन करके, अरे चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस भैया, 90+ FPS। मतलब इस सेगमेंट का चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस मैं कह रहा हूं। इससे ऊपर से कंपेयर करें तो अगर RTX 5060 से भी कंपेयर करें तो 4-5 FPS 10 FPS का डिफरेंस होगा, ज्यादा नहीं। यहाँ पर आपको 250 FPS। यहाँ पर देखो यार, i7 14 जनरेशन आपको 300-350 FPS निकाल कर ला देगा। यहाँ पर हमने हाई सेटिंग्स में जब वैलोरेंट खेला तो हमारा 250 से 300 FPS के बीच में था, 260-270 FPS के बीच में था। क्या ये कम है? कम है? आप लोग बताओ कमेंट में। दिस इज गुड एनफ टू प्ले एनी स्पोर्ट्स लेवल गेमिंग गाइस। सो इसमें भी उसने परफॉर्मेंस अच्छा निकाल कर दिया अगर वैलोरेंट की बात करें हम लोग तो। वैसे अगर आपने ये लैपटॉप लेना है ऑफलाइन तो आप राम को कॉल कर सकते हो, संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 नोएडा में। वहां पे सोनू जी भी बैठते हैं। जस्ट कॉल देम एंड गेट द लैपटॉप विद द बेस्ट डील। एंड हाँ, राम आपको सारे ऑप्शंस, डील, स्टूडेंट डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट बता देंगे। ये लेना है या कोई और लेना है, डेमो पीस पर जाकर चेक कर लीजिएगा, बट मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा सो दैट की आपको बेटर डील मिल पाए। एल्स मैंने सारे ऑप्शंस आपके रेफरेंस के लिए टैग कर दिया है। अभी भी क्लैरिटी नहीं आई क्या भाई गेम देखकर? इसमें हमने 4K 60 FPS 10 बिट रेट वाली हैवी फाइल्स को एडिट किया है। एंड यस, सीरियसली ये मेरे ROG Strix कार i9-12900H RTX 3080 Ti से स्मूथर टाइमलाइन एडिट करवा रहा था। कैसे पॉसिबल है भाई, जबकि मैंने आफ्टर इफेक्ट्स, ट्रांजिशन सब यूज किए। स्टिल एंड इनिशियली हल्का सा मेरे को लैग हुआ, बट विद इन 2 or 3 मिनट्स इट बिकम स्टेबल, जीरो लैग। सो नंबर 1 जो रीजन है वो है डेडिकेटेड NPU। Ryzen 7 AI 260 में बिल्ट इन AI इंजन है जो रॉ, डीबेयरिंग, नॉइज रिडक्शन और कलर ग्रेडिंग की स्पीड अप करता है। Intel i9 उसमें स्ट्रॉन्ग NPU नहीं है, सिर्फ CPU GPU पे ही डिपेंड करना पड़ता है, इसलिए AI पावर्ड एडिटिंग तो स्लो हो ही जाती है। नंबर 2, कोडेक सपोर्ट। Ryzen 7 AI 260 AV1 S265 और रॉ डिकोडिंग को हैंडल करता है नए हार्डवेयर ब्लॉक्स के साथ। Intel क्विक सिंक
ठीक है, लेकिन हाई बिटरेट 4K 60 FPS रॉ पे स्ट्रगल करता है। ठीक है, AMD के नए मीडिया इंजन के कंपैरिजन में। पॉइंट नंबर 3, मेमोरी एंड एफिशिएंसी, जो कि है मेमोरी बैंडविड्थ। RTX 3080 Ti के पास ज्यादा CUDA कोर्स है, लेकिन सोनी रॉ वर्कफ्लो GPU बाउंड नहीं है। यहां आपको IO प्लस कोडैक ऐप बाउंड है, जो कि अपना लेटेस्ट राइजन लैपटॉप्स LPDDR5X और PCI Gen 5 SSDs के साथ या Gen 4 SSD के साथ आता है, जो प्लेबैक और स्क्रबिंग को बटरी स्मूथ बना देता है, जिसके कारण हमको टाइमलाइन में कोई इशू नहीं देखने को मिलता है। रियल वर्ल्ड डिफरेंस क्या है? इंटेल i9 प्लस RTX 3080 Ti रेंडरिंग और VFX में ब्लेजिंग फास्ट रहेगा, लेकिन रियल टाइम रॉ प्लेबैक प्रॉक्सीज के बिना स्ट्रगल करता है। तो आपको प्रॉक्सीज इंस्टॉल करना पड़ेगा, या तो फाइल को पहले रेंडर करना पड़ेगा, देन एडिट करना पड़ेगा टू मेक इट सीमलेस। Ryzen 7 AI 260 RTX 5050 में टाइमलाइन स्क्रबलिंग स्मूथ है, रॉ एडिटिंग रिस्पॉन्सिबल और लॉन्ग एडिट में कम थर्मल थ्रॉटलिंग देखने को मिलता है। हाँ, रेंडरिंग करोगे तब टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा एंड VFX में भी थोड़ा समय लगेगा, पर टाइमलाइन स्मूथ है। अब अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो यहां क्या नया है यार? लॉक से कंपेयर करें तो वो भी आपको बेहतरीन डिस्प्ले के साथ मिलता है भैया। यहाँ डॉल्बी विजन का सपोर्ट है। रेस्ट यहाँ पे आपको 97% sRGB, 68% NTSC, 74% Adobe RGB, 73% ऑफ P3 मिलता है। मींस कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है, बट लीजन का टॉप एंड डिस्प्ले यहाँ पे आपको नहीं मिलता। यहीं पे प्राइस कट की गई है। G-Sync कैपेबल है, ग्लेयर बिल्कुल नहीं मिलता, IPS LCD डिस्प्ले है, 15.3 इन 16:10 एस्पेक्ट रेशियो, 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है। ब्राइटनेस थोड़ी कम नहीं है, चलता है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले जो कि रेंज के हिसाब से अच्छा है। 2K डिस्प्ले देखो इसमें नहीं मिल रहा है, इस रेंज में कोई भी नहीं दे रहा है। जो दे रहा है उसका क्या है आगे बताऊंगा। वैसे इसमें 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले है एंड साथ में रिस्पॉन्स रेट व्हिच आई हैव फेल्ट कि 3 ms के आसपास है, कहीं लिखा नहीं है। भैया OTT वीडियोस वॉच करने हैं, मजे तो हैं इसमें। आप YouTube देखो, कोई भी वीडियोस देखो, एक अलग सीमलेस एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। 2 वाट के 2 स्पीकर्स है, डुअल माइक्रोफोन एरे के साथ फॉर गुड वॉइस चैटिंग एंड ऑल इन गेमिंग। डायनामिक ऑडियो सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल जाता है। म्यूजिक क्वालिटी रियली में अच्छा है, सराउंड साउंड फील होता है भाई एंड लाउड भी है। एंड आई कैन से लॉक से तो बेटर है, फ्लैगशिप से एक नीचे कहेंगे इसको स्पीकर क्वालिटी को, लेकिन जिस क्लास में आ रहा है, जिस प्राइस में आ रहा है, उसमें स्पीकर क्वालिटी बेहतरीन है विथ नो नॉइज एंड ऑल। ठीक है, कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो वहां मेरे को थोड़ा सा डिसैटिस्फैक्शन है। चेक इट आउट। कैमरा क्वालिटी अच्छा है, ऑटोमेटिक फ्रेमिंग के साथ आता है, आई कांटेक्ट है, बैकग्राउंड ब्लर के साथ आता है। आप फोकस में रहोगे तब बैकग्राउंड ब्लर होगा, पोर्ट्रेट ब्लर देखने को मिलता है। यू गेट स्टूडियो इफेक्ट्स ओवर हियर। क्वालिटी यार वैसे कलर एडजस्टमेंट ठीक है, मतलब लाइट एडजस्टमेंट एग्जैक्टली रूम के हिसाब से। एंड बट स्टिल यार 720 पिक्सल ही आपने दिया यार। लीजर और फ्लैगशिप तो नो डाउट प्राइस को आपको कम रखना है, बट स्टिल जो पैचेस थोड़े दिख रहे हैं, जो क्लैरिटी है 720 पिक्सल में कैसे मिल पाएगा, वो तो दिख ही रहा है। थोड़ा सा इसको बेटर किया जा सकता था, व्हाट आई फील सो, बिकॉज प्रोफेशनल गाइज विल लुक फॉर अ गुड कैमरा। माइक क्वालिटी इसका अच्छा है, वीडियो कॉल्स एंड ऑल के लिए उसमें दिक्कत नहीं होगा। माइक्रोफोन एरे मिलता है जिससे क्वालिटी, बैकग्राउंड नॉइज, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है तो उसको खत्म कर देता है, उसके हिसाब से सही है। हेलो फीचर नहीं मिलता यहाँ पर, मतलब फेस के थ्रू लैपटॉप नहीं ओपन होने वाला, लेकिन स्टूडियो इफेक्ट मिलता है विच आई शोकेस्ड। पोर्ट्स के मामले में भाई सारे पोर्ट्स हैं। USB-A तो मिल जाते हैं 5 Gbps USB 3.2 Gen 1 के साथ, जिसमें डिस्टेंस थोड़ा बना रखे हैं, जगह नहीं मिला होगा। USB-A एक आपको मिल जाता है 5 Gbps USB 3.2 Gen 1 ऑलवेज ऑन चार्ज के साथ। ठीक है, साथ में आपको USB-C 10 Gbps USB 3.2 Gen 2 का पोर्ट मिल जाता है, जो कि लेफ्ट साइड में C पोर्ट है, एंड विद PD चार्जिंग सपोर्ट ऑफ 95 to 100 वाट चार्जिंग। एंड डिस्प्ले पोर्ट 1.4 का सपोर्ट मिलता है इसमें। HDMI 2.1 सपोर्ट करता है, जो कि 8K 60 हर्ट्ज। इथरनेट का एक पोर्ट मिल जाता है, RJ45 हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक मिल जाता है। वैसे इस लैपटॉप में आपका जो पोर्ट्स का अलाइनमेंट है, लेफ्ट में भी मिलता है, पीछे भी मिलता है, राइट में भी मिलता है। ये थोड़ा अलग ही डिजाइन है, बट व्हाटएवर, दिस इज व्हाट वी हैव। साथ में बैटरी बैकअप के मामले में भाई इसका जवाब नहीं है। 83 वाट आवर की बैटरी मिलती है एंड ब्रिक की बात की जाए तो 45 वाट का ब्रिक मिलता है, ज्यादा हैवी नहीं है। लैपटॉप उतना भी हैवी फील नहीं होता। ठीक है, मैंने वैसे स्टार्ट किया था इसमें टेस्टिंग 11:50 AM पर। मैंने इसमें मल्टीपल विंडोज ओपन कर दिए, बैकअप मोड ऑन कर दिया, इको मोड पर कर दिया एंड 345 तक चेक करने के बाद, जबकि मैंने इसमें IGP मोड इनेबल भी नहीं किया, तो वो ऑटो इनेबल हुआ होगा आई थिंक सो, लेकिन इसने ऑलमोस्ट 3.5 घंटे बाद भी 1 या 1.5 घंटे का बैटरी बैकअप बचा हुआ था। 4.5 आवर्स प्लस बैटरी बैकअप ये निकाल सकते। देखो भाई, कंक्लूजन तो यही है कि आपको Legion 5 एक ऑप्शन दे रहा है कि एंजॉय द बिल्ड ऑफ Legion इन बजट इन प्रोफेशनल लुक, नो RGB कीबोर्ड बट क्लासी वन, गुड डिस्प्ले, गुड स्पीकर क्वालिटी, इस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट बैटरी बैकअप एंड गुड डिस्प्ले ऑल्सो। एक जो
ठोस फील आपके हाथ में लाकर दे रहा है, जो पहले HP Omen भी लाकर देता था, बट अब पता नहीं उसको क्या हो गया। अब उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा Omen 16 के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन स्टिल ये आपको कैशबैक के बाद 1,25,000 रुपीज टू 1,30,000 रुपीज के अराउंड में ये मिल सकता है, इवन आफ्टर सच अ प्रीमियम फील इन हैंड। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि परफॉर्मेंस थोड़ी और चाहिए, जीपीयू परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो यार आपके लिए लॉक RTX 5060, HP Omen RTX 5060 भी ऑप्शन है, उसके साथ जा सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बिल्ड क्वालिटी के साथ, बैटरी के साथ, बट ओवरऑल ठीक है, वो भी बढ़िया लैपटॉप है। ठीक है, साथ में आपको सिमिलरली अगर HP Omen HyperX को भी कंपेयर करें ना, तो वो 1,40,000 रुपए तक चला जाता है, क्योंकि वहां पे 2K डिस्प्ले मिल रहा है। RTX 5050 के साथ ही मिल रहा है, बट बिल्ड क्वालिटी वहां पे भी अच्छी है, कीबोर्ड वहां पे भी अच्छा है। सो इट ऑल गोज बैक टू योर रिक्वायरमेंट, या मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल करे कि नहीं। इन माई केस आई कैन से यस फॉर दिस लैपटॉप, बट इन योर केस यू मे नीड टू थिंक ओवर इट। रेस्ट आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कोई सजेशन, कोई इंफॉर्मेशन, कोई नया रिव्यू रिक्वेस्ट है तो कमेंट में पूछिएगा जरूर। आई विल ट्राई टू हेल्प यू ओवर देयर।